जय माता दी भक्तों, आज 9वें अध्याय की कथा में निशुंभ वध की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध का वर्णन मुझको सुना दिया है। अब आप आगे का वृतांत बतलाएं कि उस शुंभ और निशुंभ दानव ने क्या किया। ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य असुरों के विनाश से शुंभ निशुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। अपनी विशाल सेना का संहार होते देखकर निशुंभ देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसी के साथ दैत्यों की प्रमुख सेना भी थी। उस राक्षस के अगल बगल भीमकाय दैत्य उनके अंगरक्षक के रूप में मौजूद थे। वे सभी क्रोधपूर्वक देवी वध के निमित्त तत्पर होकर आगे आ गए। मातृगणों से युद्ध करने के बाद महापराक्रमी शुंभ भी चंडिका वध के लिए वहां आ पहुंचा। अब तो देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों महाबलवान दानव देवी पर मेघों की भांति मूसलाधार बाण बरसा रहे थे। राक्षसों द्वारा चलाए हुए बाणों को काटकर देवी ने अपने शस्त्रों द्वारा उनके अंगों को बेध दिया। मौका पाकर निशुंभ ने अपनी चमचमाती हुई ढाल लेकर देवी वाहन सिंह के मस्तक पर तेज धार वाली तलवार चलाई। अपने वाहन सिंह के आहत होने पर छुरपर नामक बाण के द्वारा देवी ने निशुंभ की तलवार को खंडित कर दिया तथा साथ ही अष्टचंद्र जटित ढाल को भी टुकड़े टुकड़े कर गिराया। जब उस दानव के पास ढाल एवं तलवार न रही तो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु देवी ने चक्र के द्वारा उस शक्ति को भी खंडित कर दिया। ऐसा देखकर निशुंभ ने क्रोध में आकर देवी वध के लिए अपना त्रिशूल संभाला, लेकिन देवी ने मुष्टिका प्रहार से ही उस त्रिशूल का खंडन कर दिया। फिर तो उसने अपनी गदा चलाई, किंतु वह गदा भी काम न आई और वह देवी ने त्रिशूल के भग्न हो गई। इतना होने पर भी वह महाकाय दानव देवी की ओर अपना फरसा उठाकर चल पड़ा। देवी ने देखते ही देखते अपने बाणों द्वारा उसे धराशायी कर दिया। अपने पराक्रमी भाई के भूमि पर गिरते देखकर शुंभ क्रोधावेश में देवी पर लपका और अपनी अष्टभुजाओं से युक्त वह गगनचुंबी दानव अपने संपूर्ण शस्त्रों के साथ रथ में लेकर आकाश मंडल पर दिखाई पड़ने लगा।
उसे अपनी ओर बढ़ते देख देवी ने शंखध्वनि की तथा धनुष की प्रत्यंचा से भीषण टंकार उत्पन्न किया। तदनंतर दानवों के तेज नाशक घंटे की ध्वनि गुंजाकर संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। जिस सिंह की गर्जना सुनकर बड़े बड़े मतवाले हाथी भी दहल जाते हैं, उस देवी वाहन सिंह की घोर गर्जना से दसों दिशाएं कंपित हो उठी। तब आकाश मंडप में काली ने अपनी लंबी छलांग लगाई और दोनों हाथों को भूमि पर दे मारा। उस क्रिया के फलस्वरूप ऐसा भीषण शब्द हुआ जिसमें पहले से भी शब्द विलीन हो गए। फिर तो शिवदूती ने अपने कराल अट्टहास से सभी असुरों को कंपित कर दिया। परंतु इस दृश्य को देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उस समय शुंभ को ललकार कर देवी ने कहा, ओ महापापात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। इस दृश्य को देखकर आकाश मार्ग में स्थित सभी देवगण देवी की जय जयकार करने लगे। तभी शुंभ ने देवी पर ज्वालाओं से दहकती हुई भीषण शक्ति चलाई। पर्वतकाय इस भीषण शक्ति को देवी ने एक बहुत बड़ी लुकाठी से अलग हटा दिया। उस समय शुंभ की गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। हे राजन, उसकी गर्जना से ऐसा मालूम हुआ मानो वज्रपात हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के शब्द विलुप्त हो गए। शुंभ तथा देवी के द्वारा परस्पर प्रक्षेपित बाणों को दोनों पक्षों ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों खंड कर दिए। तब चंडिका ने क्रोध करके अपने त्रिशूल से शुंभ पर भीषण प्रहार किया। उस भयंकर घात से मूर्छित होकर महादानव शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ की मूर्छा दूर हो गई और उसने पुनः अपने बाणों को बरसाकर देवी चंडिका, काली तथा देवी के वाहन सिंह को घायल कर दिया। फिर तो वह दानवराज अपने 10,000 हाथों से उत्पन्न कर देवी पर अपने चक्रों से प्रहार करने लगा और देवी को आच्छादित कर दिया। तदनंतर भगवती दुर्गा ने क्रुद्ध होकर अपने बाणों द्वारा राक्षस के चक्रों और बाणों को खंडित कर दिया। देवी ने इस अद्भुत शौर्य को देखकर अपने सेना के साथ में निशुंभ हाथ में गदा लेकर देवी वध के लिए आगे बढ़ा। देवी ने तुरंत ही अपनी तीक्ष्ण तलवार से उस दानव की गदा को काट गिराया। गदा विहीन होने पर उसने हाथ में त्रिशूल उठाया। देवताओं का उत्पीड़क निशुंभ जिस समय त्रिशूल लेकर दौड़ा, उससे पहले ही
देवी ने अपने शूल द्वारा उसके हृदय को बेध दिया। उस शूलाघात से छाती बीतते ही उसी के समान भीमकाय आकृति वाला दानव उसके वक्षस्थल से प्रकट हो गया और वह नया दानव खड़ी रह ऐसा कहने लगा। उस नए दानव की बात पर देवी अट्टहास करने लगी और अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। वह दैत्य वहीं भूमि पर गिरकर शांत हो गया। उसके गिरते ही देवी वाहन सिंह उसकी गर्दन चबाने लगा। इस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। सिंह की तरह ही काली और शिवदूती ने भी अन्य राक्षसों का भक्षण करना शुरू कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदारित होकर कितने ही दानव नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से सिंचित से कितने ही दानव तेजविहीन होकर रणभूमि से भागने लगे। माहेश्वरी के त्रिशूल प्रहार से कितने ही दानव छिन्न भिन्न हो गए। बाराही के थुतून के मार से अनेक राक्षस चक्रचूर हो गए। वैष्णवी के अनेक चक्रों से दैत्यों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्री के वज्र से कितनों के चीथड़े हो गए। उस भयंकर समर में कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ अपने प्राण बचाकर रणस्थल से भाग चले तथा असंख्य दैत्य समुदाय काली, शिवदूती और सिंह के द्वारा काल कवलित हो गए। तो अभी आपने श्रवण किया माँ काली के द्वारा निशुंभ दैत्य के वध की कथा, और कल की कथा में आप श्रवण करेंगे शुंभ दानव के वध की कथा। जय माता दी।